ओके, तो ये हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों के चारों रूल्स, जिसमें एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो चारों टाइप के सेंटेंस जो है मैंने इसमें बना दिए हैं इंडेफिनिट टेंस की। तो एफर्मेटिव की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये जानना आपको लिए जरूरी है कि इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो है वो इंडेफिनिट है या फिर कॉन्टिन्यूअस है। तो याद रखें, जिस सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी में आप कोई भी अगर सेंटेंस बनाते हैं और अगर उसके लास्ट में ता है, ती है या ते हैं जैसे हिंदी के शब्द दिखें, ठीक है, तो आप ये समझें कि वो जो सेंटेंस है वो इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसे कि वह पढ़ता है, राम जाता है, मैं खेलता हूं, ठीक है, वह देखता है, वह लिखता है, वह पढ़ता है, सबके देखिए लास्ट में ता है, ती है आ रहा है। तो यही पहचान होती है इनडेफिनिट टेंस की। ठीक है, तो यहां पर मैंने एफर्मेटिव का रूल लिख दिया है कि आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब आई, वी, यू, देर, जो भी हो वो सब्जेक्ट होगा आपका। फिर उसके बाद आपको लिखनी होती है वर्ब, जो मैंने आपको कल बताई थी, पढ़ना, लिखना, खाना, नाचना, गाना, ये सब क्या है, वर्ब है। फिर उसके साथ एस ई एस। अब ये एस ई एस कहाँ लगता है ये समझिए। एस ई एस जब लगेगा जब उस सेंटेंस की शुरुआत जो है ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन से हो रही है, ठीक है, तब हम जो है उस सेंटेंस की वर्ब के साथ एस ई एस लगाते हैं। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें है किताब। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल भी यहां पे लिखा है कि मैं जानता हूं, लास्ट में ता हूं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है, इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, आई नो। सब्जेक्ट और फिर वर्ब लगानी है तो मैंने लगा दिया आई नो। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं इस सेंटेंस में। लेकिन अगर मैं यहां पर ये लिखता कि मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप जो है इसको अच्छे से समझ सकें। मैं स्कूल जाता हूं, तो पहले सब्जेक्ट लिखना है हमें आई, वर्ब लिखना है आई, अच्छा मैं ले लिया मैंने, मैं यहां पर वह लेता हूं ताकि एस और एस का यूज भी जो है आप समझ सकें। तो वह स्कूल जाता है, ठीक है, वह स्कूल जाता है, तो वह को इंग्लिश में ही कहेंगे। ठीक है, फॉर्मूला कह रहा है या रूल कह रहा है कि वर्ब लगाओ। वर्ब क्या है इसमें, जाता है यानी गो। क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत ही, शी, इट या किसी नाम से हो, मैंने आपको बताया था, तो उसकी वर्ब के साथ क्या लगता है, एस ई एस लगता है। ठीक है, तो सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, ही से हुई है, तो यानी इसके साथ कुछ ना कुछ लगेगा। अगर पीछे का अक्षर वर्ब के ओ, सी एच या एस एच होता है तो उसके साथ ई एस लगता है। ठीक है, ई एस लगता है, नहीं तो सभी वर्ब के साथ आप एस लगा सकते हैं, लेकिन इसके लास्ट में ओ है तो यहां पर लगाएंगे ई एस। ठीक है, इसीलिए मैंने एस और ई एस दोनों लिखा है यहां पर। ठीक है, तो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, तो ये हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने दिया और एक फिर मैंने जो है सिंगुलर नाउन का भी एक एग्जांपल दे दिया कि वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब इसी सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव में बनाना है, जैसे कि इसमें तो मैंने आपको बता दिया मैं जानता हूं। इसमें और भी टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं आप, जैसे कि मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, मैं नाचता हूं, मैं गाता हूं। लेकिन अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो आप सिर्फ उसमें नॉट नहीं लगाएंगे, आपको उसमें लगाना होता है डू और डस भी। ठीक है, तो पहले ये समझिए डू और डस कहां यूज होता है। तो डू आप जब लगाएंगे जब किसी सेंटेंस की शुरुआत इससे, आई से, वी से, यू से या दे के साथ हो, या फिर डज आप जब लगाएंगे जब किसी सेंटेंस की शुरुआत ही, शी, इट या किसी के नेम से हो रही है। ठीक है, तो रूल यही कह रहा है कि पहले आप सब्जेक्ट लगाएं, फिर डू या डज में से कोई एक लगाएं, फिर नॉट लगाएं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं और फिर ऑब्जेक्ट लगाएं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, यही वाला एग्जांपल लिया है अफर्मेटिव का ही। जैसे मैं जानता हूं, यहां पे मैंने बताया, यहां पे मैंने लिख दिया है मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, तो आई, रूल क्या कर रहा है, पहले सब्जेक्ट लिखना है आई, डू और डज में से एक लगाएं, तो मैंने बताया कि आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो आई डू। तीसरे नंबर पे रूल पे नॉट, और फिर वर्ब क्या कह रही है, नो। आई डू नॉट नो, या शॉर्ट में से आप कह सकते हैं आई डोंट नो। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव में बनाना चाहूं, इसमें मैंने क्या लिखा है, ही गोज टू स्कूल, लेकिन अगर मैं इसका नेगेटिव बनाना चाहूं तो यहां बनेगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। पहली बात तो इसमें एस ई एस नहीं यूज होगा। ठीक है, एस ई एस जो है इसमें नहीं यूज होगा, और
क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत ही से हुई है और ही के साथ मैंने आपको बताया ही हो, शी हो, इट हो या किसी का नाम हो तो वहां पर डज लगाना है, ना कि डू। ठीक है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्लियर इतना? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता यह है कि यही जो सेंटेंस है इसके आगे क्या आ जाता है, यानी कि क्वेश्चन में बदल जाता है, क्योंकि इंटेरोगेटिव का जो हिंदी ही होता है वो होता है प्रश्नवाचक, ठीक है ना, या प्रश्नात्मक। तो अगर आपको इसी सेंटेंस को मैं जानता हूं को इंटेरोगेटिव में बदलना हो तो इसके आगे क्या लगा दूं, ठीक है, या क्या आप जानते हैं या क्या मैं जानता हूं। तो यहां पर मैंने लिख दिया है क्या तुम जानते हो, ठीक है ना, क्या लग गया, यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो ऐसे सेंटेंस में करना ये है कि डू और डज पहले लगा देना है। जैसे कि क्या तुम जानते हो को मैंने लिख दिया यहां पर डू यू नो। क्या वह स्कूल जाता है, अब इसी सेंटेंस को मैं इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट अगर करूं तो क्या वह स्कूल जाता है, तो यहां क्या हो जाएगा, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में ये बन गया। अगर इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो करना कुछ नहीं, तीसरे नंबर पे नॉट लगा दो। जैसे कि डज ही नॉट गो टू स्कूल, तो ये कौन सा बन गया, ये बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इनडेफिनेट के मैंने चारों रूल आपको बता दिए, एफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी। बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की।